गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 6 का पार्ट 2 देखेंगे, जो कि भारत में उद्यमों के विकास हेतु किए गए प्रयास इसमें हम बताएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कॉजेज ऑफ स्लो क्या है, भारत में उद्यमियों के जो है विकास की धीमी गति से विकास के क्या कारण थे। आज हम देखेंगे भारत में उद्यमियों के विकास हेतु जो प्रयास किए गए हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या किए हैं। उसमें सबसे पहला जो है व्यवहारिक औद्योगिक नीति की घोषणा। सरकार ने निरंतर जो है जैसे जैसे विकास करना शुरू किया उद्योगों का, वैसे वैसे हर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो उसने धीरे धीरे व्यवहारिक करते गए नीतियों को। जैसे जैसे उद्योग बढ़ते गए वैसे वैसे औद्योगिक नीतियों की घोषणा जो है वह नई उसमें मॉडिफिकेशन होके करने लग गए, जिससे कि लोग बाग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए सरल होता जाए व्यवसाय को लगाना, और उनके लिए जो है उद्यमी जो है उसको ज़्यादा समय उसका व्यतीत इधर उधर फालतू कामों में ना होके उसको उद्योग में जो भी करना है वो सारे आसानी से काम कर सके। इसी श्रेणी में उन्होंने जो है लाइसेंसिंग प्रणाली का भी सरलीकरण कर दिया कि पहले जो है लाइसेंस की प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिसके अंदर लाइसेंस जो है वो सरकार को जो है रेयर कैटेगरी से देना पड़ता था। कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जो सब लोग नहीं लगा सकते थे। कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर लाइसेंस लगाना पड़ता था, लेकिन उनमें से अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को हटा दिया गया है जिनमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ उन्हीं उद्योगों में लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है जो कि किसी ना किसी रूप से अगर सही प्रकार से नहीं होते हैं तो वो आपके जनता के लिए या उपभोक्ता के लिए हानिकारक हो सकते हैं। फिर आर्थिक नीतियों का उदारीकरण। 1992 के बाद जो है 91 की पॉलिसी के बाद 1992 के अंदर जो है कांग्रेस सरकार ने जो है उदारीकरण की प्रक्रिया और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया, जिसमें कई आर्थिक नीतियों को उन्होंने इजी किया जिससे कि लोगों को सुविधा मिल सके और वह ज़्यादा आसानी से अच्छे तरीके से कार्य कर सकें। इसमें कई उद्योगों को लगाने के लिए सब्सिडी भी देने का उन्होंने कहा कि गाँव में दूर दराज में अगर आप उद्योग लगाते हैं तो सरल आर्थिक नीतियाँ जो हैं और आपको उसमें क्या एडवांटेज दिया जा सकता है वो उस बारे में भी उन्होंने काफ़ी जो है सोचा और उस हिसाब से उन्होंने घोषणाएं की। फिर आते वस्तुवाद नीतियों की घोषणा। सरकार ने जो है अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बहुत व्यापक कर दिया। उसमें हर वस्तु जिस कैटेगरी की वस्तु आप बना रहे हैं उनकी हर की नीति जो है वो अलग अलग, एफएमजीसी गुड अलग हैं, इंजीनियरिंग गुड अलग हैं, ज्वेलरी विभाग अलग है, या एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट अलग हैं। तो इस तरीके से हर के लिए नीतियाँ अलग करते गए, जिससे कि एक ही पॉलिसी के अंदर सबके बारे में ना देकर सबके लिए अलग अलग जो है विभागों से बातचीत करके कंसल्टेशन करके और इसको नीतियों की घोषणा वस्तुवाद की गई। फिर दीर्घकालीन वित्तीय नीतियों की घोषणा, यानी दीर्घकालीन जो है ये देखा गया कि हम दीर्घकालीन जो जितनी भी वित्तीय योजनाएं बना रहे हैं वह दीर्घकालीन रखें, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ रखें, जिससे कि नीति जो वित्त है और जो भी कोई लोन ले रहा है या कुछ उसके ऊपर लॉन्ग टर्म तक प्रभाव पड़ता रहे। फिर उद्यमी सहायता इकाइयों की स्थापना। कई ऐसी यूनिट सरकार के द्वारा लगाई गई जो नए को सहायता प्रदान करती हैं, चाहे वो परामर्श के रूप में प्रदान करती हैं, चाहे वह वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करती हैं, या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के हिसाब से करती हैं, या उनको कोई भी परेशानी आ रही है तो वो उससे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और वहाँ पर जाके वह परामर्श ले सकते हैं। इसी तरह सरकार ने विकास संस्थाओं की स्थापना की है। जो विकास संस्थाएं हैं ये अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विकास संस्थाएं हैं। जैसे अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसकी अलग हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी रिलेटेड काम करना चाहते हैं उसकी अलग है, या एफएमसीजी गुड यानी रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाले जो है काम करना चाहते हैं तो उसकी अलग हैं। तो ऐसे करके जो है बहुत सारी जो है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं जो कि व्यवसायियों की सहायता करती हैं, उद्यमियों की सहायता करती हैं।
वित्तीय संस्थाएं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनको सरकार ने वित्तीय संस्थाओं को जो फाइनेंशियल संस्थाओं को नई लगाया, नए बैंक्स, नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए हैं या जो है वह किसी अन्य जो है आपके रूरल एरिया के लिए डेवलपमेंट के लिए उद्योग हैं, हर के लिए अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई जो कि उद्योग को सहायता दे सके। फिर पूंजी बाजार का विकास। पूंजी बाजार का विकास से तात्पर्य यह है, सरकार के द्वारा कैपिटल मार्केट जो है वह और व्यापक किया गया। सेबी की स्थापना 1992-93 के अंदर सेबी भी स्थापना की गई कि लोग जो अपना पैसा उसमें नहीं लगा रहे हैं पूंजी मार्केट में, इस डर से कि उनका पैसा डूब ना जाए, तो उन्होंने एक ऐसी संस्था की स्थापना की है जो कि ये जितने लोग पैसा लगाते हैं उनके पैसे की सुरक्षा जो है वो ध्यान देते हैं, उसमें पैसे की सुरक्षा के ऊपर। तो पूंजी बाजार का विकास ज़्यादा तेज़ी से हुआ हमारे देश में 90s की, उसमें जो है ये तीव्र गति से हुआ है। फिर भी कंपैरेटिवली आज जो है हमारा पूंजी बाजार पिछले दशक के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया है। पूंजी निर्गमन प्रणाली में उदारीकरण कर दिया है कि जो हम पूंजी निर्माण करते हैं या निर्गमन करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, उसकी प्रणाली को बहुत सरल कर दिया है क्योंकि सेबी की स्थापना जब से हुई है तो ये जो है प्रक्रिया बहुत सरल कर दी गई है। फिर औद्योगिक बस्तियों और क्षेत्रों का विकास। हर राज्य में, हर क्षेत्र में जहाँ पर जो है बड़े लैंड्स हैं जहाँ पे उद्योग लगाना चाहते हैं तो औद्योगिक बस्तियों का विकास किया जा रहा है, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है जहाँ पर लैंड काटा जाता है, बड़े बड़े लैंड काटे जाते हैं, उसमें पानी, बिजली, परिवहन सबकी व्यवस्था वहाँ पर करके दी जाती है ताकि लोग अपना उद्योग वहाँ पर आसानी से बिना किसी डिफ़िकल्टी के लगा सकें। और आधारभूत संसाधनों की उपलब्धि भी बहुत तीव्र गति से बढ़ती जा रही है जो 1947 में नहीं थी। आज की स्थिति हम देखें तो बहुत विकास कर लिया है आधारभूत संसाधनों में। शहरों में तो बहुत ज़्यादा हो गया है, दूर दराज के गांव में अभी भी हम कहते हैं कि स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आसपास के गांव, आसपास के क्षेत्रों में ये विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। फिर महिला उद्यमियों के विकास का विशेष ध्यान दिया जाता है। महिला उद्यमी जो है वो पहले नहीं उद्योग लगाती थी, लेकिन आज जो है बहुत सारी ऐसी NGOs हैं, संस्थाएं हैं जो गाँवों में महिलाओं को मदद करती हैं कि वह अपना रोज़गार स्वयं कर सकती हैं, उनको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसा कमा सकती हैं, एक दूसरे की मदद कर सकती हैं। और इसके माध्यम से ये देखा गया है कि महिलाओं का जितना उद्योग के क्षेत्र में विकास, जितना गाँवों के एरिया में हुआ है, शहर में भी उतना नहीं हुआ है। कई स्टार्टअप्स शुरू होने लग गए हैं, अब ऑनलाइन बिजनेसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फिर लघु उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। जो छोटे उद्योग लगाते हैं उनको, कम पैसे का उद्योग है और उनको ये विशेष सहायताएं दी जाती है सरकार के द्वारा ताकि वह आसानी से अपने उद्योग को लगा सके। प्रशिक्षण की सुविधाएं बहुत दी जा रही हैं। बहुत सारे औद्योगिक संस्थाएं हैं जो प्रशिक्षण देती हैं, कई NGOs हैं जो प्रशिक्षण देती हैं, कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको जिस क्षेत्र में भी ट्रेन होना चाहते हैं, व्यवसाय लगाना चाहते हैं, उससे संबंधित ट्रेनिंग देते हैं, आपको परामर्श या सहायता देते हैं जिससे कि आप अपने उद्योग को ज़्यादा आसानी से लगा सकें। जब भी आपको आवश्यकता पड़े आप औद्योगिक संस्थाओं, औद्योगिक विकास निगम के पास आ सकते हैं, वो आपको पूरी तरीके से जो है सहायता प्रदान करता है। साहित्य का सृजन बहुत तीव्र गति से हुआ। पहले इतनी इस क्षेत्र में इतना लिटरेचर नहीं था, इतनी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं थी। आज आप जिस क्षेत्र में चाहें जानकारी अर्जित कर सकते हैं। गूगल खोलें, आप जो चीज़ देखना चाहते हैं, जो चीज़ जानना चाहते हैं, वह सब आपको वहाँ मिलेगा। वही लिटरेचर आपको रिटन भी मिलेगा। लाइब्रेरीज़ में आपको अलग अलग शोध विकास संस्थानों में वो प्राप्त हो जाता है। तो विज्ञान एवं तकनीकी पार्कों की स्थापना। ऐसे बहुत सारे विज्ञान एवं तकनीकी पार्क सरकार के द्वारा बनाए गए हैं जहाँ की बहुत सारी जानकारियाँ यंगस्टर्स को भी उपलब्ध हैं, दूसरे उद्योग से जुड़े हुए लोगों को भी उपलब्ध हैं ताकि वह अपने उद्योग के संबंध में थोड़े से यंग स्टेज से अगर जानकारी प्राप्त होती है तो आदमी का रुझान उस तरफ बढ़ सकता है।
राष्ट्रीय पुरस्कार, सरकार जो है अब कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार देती है। अगर आप अच्छा काम करते हैं, आपका व्यवसाय ज़्यादा अच्छा है, देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपने अच्छा काम किया है, तो सरकार के द्वारा उसमें हर क्षेत्र में पुरस्कार भी दिए जाते हैं। कई सारी स्वरोजगार योजनाएं हैं सरकार के द्वारा जो चलाई जाती हैं। ये स्वरोजगार योजनाएं इसलिए चलाई अपने अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने रोजगार लगा के खुद भी जो है अपना रोजगार खड़ा कर सकें और 4 और लोगों को भी जो है अपने साथ जोड़ सकें और उनको नौकरी के लिए बाहर जाना ना पड़े। इसी तरह से विचार गोष्ठियाँ, कार्यशालाएं का सरकार के द्वारा समय समय पर आयोजन होता है। संस्थाओं के द्वारा, तकनीकी एवं शिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा होता है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। तो इस प्रकार से सरकार ने जो है बहुत सारे प्रयास किए हैं जिससे कि हमारे यहाँ उद्यमिता का विकास तीव्र गति से हो सके। इसके अलावा अगर हम कहें कि और हम क्या सुझाव दे सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए जो है पृथक से दीर्घकालीन नीतियाँ बनाई जा सकें, जिससे कि वो लोग ज़्यादा आसानी से जो है अपना उद्योग चला सकें। गाँवों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में संचार, परिवहन सेवाओं का हम विकास कर सकें, दूर दराज के क्षेत्रों में कर सकें, ताकि लोग अपना उद्योग सही तरीके से लगा सकें, वहाँ पर भी लोग स्वरोजगार कर सकें और अपना उद्योग लगा सकें। छोटे उद्यमों को कार्यशील पूंजी जो है चाहिए व्यवसाय को शुरू करने के लिए, वो हम उनको उपलब्ध करा सकें। नई वस्तुओं को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करें, यानी हम पुराने पे ही जोर ना दें, हम लोगों के लिविंग स्टाइल को चेंज करें और नई वस्तुओं के उत्पादन पे भी ध्यान दें। तकनीकी परामर्श, कच्चे मालों में नवीन वस्तुओं का निर्माण करें, जिससे कि रॉ मटेरियल जो है, जो स्केर्स है, उसकी कमी जो है वो ख़त्म हो जाए। रियायती दरों पर ऋण दिया जा सके, सरल सरकारी तंत्र किया जा सके, भ्रष्टाचार ख़त्म किया जा सके, औद्योगिक वातावरण का निर्माण किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से व्यवसाय करने के लिए आगे आएँ। उद्यमियों के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके, पूंजी निवेश के लिए लोगों को एनकरेज किया जा सके और उनकी पूंजी को सुरक्षित रखने के प्रति उस पर ज़्यादा रिटर्न देने का जो है लोगों को कोशिश की जाए, जिससे कि लोग अपना पैसा वहाँ लगाएं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाएं एवं उद्यमियों को का संपर्क जो है वो क्लोज किया जा सके और लोग अपने बारे में भी सोचें, और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाएं से औद्योगिक संस्थाएं जुड़ेंगी और बाहर की औद्योगिक संस्थाएं, हमारे देश की औद्योगिक संस्थाएं आपस में मिलजुल के कार्य करेंगी तो ज़्यादा बेहतर कार्य कर सकती हैं। तो अभी हमने देखा कि हमने सेकंड पार्ट में देखा कि सरकार के द्वारा विकास के लिए क्या क्या किया गया और साथ ही साथ और क्या सुझाव हम दे सकते हैं उद्यमिता के विकास के लिए, वो हमने इसके अंदर देखा। थैंक यू।